नमस्कार, रिपब्लिक भारत के ईबिक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबरों को आप सभी तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, यूपीए सांसदों को पुलिस ने वापस लौटाया। जी हां, किसानों से मिलने पहुंचे थे ये सांसद, लेकिन पुलिस ने इनको बैरन वापस लौटा दिया है। ये अभी बड़ी खबर आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार विपक्ष की राजनीति जो है किसानों के मामले पर तेज होती जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर से अब ये सांसद जो है वापस लौट रहे हैं। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि यहां पर जो है, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम तगड़े किए गए, 6 तारीख को चक्का जाम की घोषणा किसानों की तरफ से की गई है। उससे पहले जो है ये 15 सांसद अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये सभी लोग पहुंचे। तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की फिराक में लगातार सियासत कर रहा है विपक्ष, और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो वहां पर एक तरह से लग रहा है जैसे सियासी पर्यटन कर रही हैं। हर जगह हर बॉर्डर पर वो जा रहे हैं। पहले तो वो कहते हैं किसानों का ये आंदोलन है। अगर ये किसानों का आंदोलन है तो राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल के नेता वहां पर क्या कर रहे हैं? वो किसानों से मिलकर ये लगातार मामला सुलझ तो नहीं रहा है। हाँ, उनको बरगलाने की कोशिश लगातार शुरू से हो रही है, उनको उकसाने की कोशिश हो रही है। और देश ने ये देखा है कि किस तरह से लगातार पहले दिन से लेकर आज तक किसानों को आगे रखकर उनके नाम पर सियासत हो रही है, और भारत को कमजोर करने के लिए ये पूरी एक साजिश और कोशिश जारी है। और बिल्कुल देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर समझिए कि आखिर स्थिति जो है क्या कुछ बनी हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर सांसद पहुंचे, पुलिस ने वापस लौटा दिया। दरअसल सुनते हैं अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने जो है क्या कुछ कहा जिस वक्त वो यहां पर पहुंची थी। सुनिए। बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है। 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है? ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दिया उनको उधर कैद करके, ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए। और ताज्जुब की बात यह, हास्यास्पद ये हो जाता है कि यही हरसिमरत कौर बादल हैं, जब शिरोमणि अकाली दल की सांसद जब ये सरकार में थी मोदी सरकार के साथ, जब ये बिल पास हुआ था तो इस कृषि कानून को लेकर इन्होंने बहुत वाहवाही बटोरी थी और इन्होंने कहा था कि ये किसानों के हित में है, देश के हित में। लेकिन आज विरोध करते हुए नजर आ रही है। हम सीधा रुख करेंगे गाजीपुर बॉर्डर का। रीमा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रीमा, देश देख रहा लगातार किस तरह से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत करने की कोशिश है। अभी हम देख रहे थे हरसिमरत कौर बादल को, पहले ये तारीफ कर रही थी, कृषि कानून के पक्ष में थी, और अब यही विरोध करने वहां पर पहुंची है किसानों को बरगलाने। दरअसल ये लोग अपनी राजनीति की जमीन बनाने की कोशिश में है। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को किसानों से लेना देना है, और सरकार ही समस्या का समाधान ढूंढने वाली है। किसान और सरकार जब एक साथ बैठेंगे तो ही मसले का समाधान होगा। विपक्षी खेमा के चिल्लाने से, उनके शोर मचाने से और उनके किसी भी बॉर्डर पहुंच जाने से, चाहे वो गाजीपुर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, किसी बॉर्डर पहुंच जाने से समाधान नहीं निकलने वाला है। वो किसानों को बरगलाएंगे, वो किसानों को भड़काएंगे और वो अपना नाम करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे पहुंचे, यही तो वो चाहते हैं, वो अटेंशन ही तो चाहते हैं। सवाल लेकिन सबसे अहम ये है कि सरकार ने कब कहा है, आशुतोष कब कहा है सरकार ने कि हम किसानों से बातचीत नहीं करेंगे, हम समस्या का समाधान नहीं करेंगे। सरकार हमेशा ये कहती रही है कि हम मिल बैठेंगे, हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं 1 कॉल की दूरी पर है। लेकिन अगर बैरिकेडिंग की चर्चा हो रही है, अगर तारबंदी की चर्चा हो रही है, अगर कीलबंदी की चर्चा हो रही है, वो इसलिए की गई है ताकि दिल्ली में कोई उत्पात ना हो, 26 तारीख जैसी स्थिति फिर से ना दोहराई जाए। फर्क है इन बातों में। ये विपक्षी खेमा क्यों नहीं समझ रहा है, और जो ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग हैं जो किसानों को बार बार गुमराह करते हैं और वो किसान विरोधी सरकार बताते हैं, उनको यहाँ आकर देखना चाहिए सिचुएशन को और उसके बाद सवाल उठाने चाहिए। अगर इसी दिल्ली की सुरक्षा दाव पे लगती है तब लोग शोर मचाते हैं कि पुलिस कहाँ है, पुलिस क्या करिए। जब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जब पुलिस ने तारबंदी कर दी तो कील उखाड़ा जा रहा है। आज की एक और घटना मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि इन विपक्षी नेताओं के यहाँ आने के बाद आशुतोष यहाँ से कील उखाड़ा
जा रहे हैं। अब सवाल सबसे अहम है कि आखिर ये शह किसने दिया है, आखिर इतनी हिम्मत, या फिर किसान अगर आमने सामने आते हैं तो इसके पीछे कौन है। जाहिर सी बात है कि हम सवाल उठाएंगे विपक्षी खेमा पर, क्योंकि विपक्षी खेमा के पहुंचते ही अगर किसान बिल्कुल रीमा, कुछ करने पर भी सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, कुछ ना करने पर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी की सुरक्षा जो है वो दिल्ली पुलिस के हवाले, और उसे ताक पर बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। आप रीमा हमारे साथ बने